इससे पहले तुम लोगों ने जो यूनिट 2 में टॉपिक किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर था कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही थी, कुछ ऐसे करके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही थी, और उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? सेम थी। डायरेक्शन चेंज हो रहा था लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या आता था? सेम। इसलिए उसको हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वहां पर आप किसी भी बॉडी को थ्रेड से लेकर के और हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या था? सेम। और वो एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब बॉडी को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। मैं दिखाता हूँ। आप बॉडी को कुछ ऐसे करके घुमा रहे हो, मतलब ये ऐसे करके लिया आपने, बॉडी को ऐसे करके, और आप ऐसे वर्टिकल मोशन में ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे हम लोग ऐसे करके घुमा रहे हैं, है ना? इसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। और साथ साथ ये एग्जाम्पल किसका है? ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, या बोलते हैं मोशन, या बोलते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा हमेशा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में घूम रहा हो या वर्टिकल में। डायग्राम तो स्क्रीन पे ऐसे ही बनेगा। क्यों? स्क्रीन तो 2 डायमेंशनल होती है, वो तो ऐसे ही बनेगा डायग्राम। तो ये मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल है। समझ गए कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। तो अब देखते हैं, एक बार चेक करना पहले। यहाँ पर लिख रहा हूं आज मैं। तो सपोज दैट आपके पास ये कोई एक सर्कुलर पाथ है या वर्टिकल सर्कल है। ओ इसका है सेंटर। ठीक है। आर है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। आर है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। ठीक है। ये है लोवेस्ट पॉइंट एल, ये है मान लो हाईएस्ट पॉइंट एच। ये कोई भी 2 पॉइंट मान लेते हैं, चलो ये पॉइंट है एम, और चलो ये पॉइंट है एन। इन 4 पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे कुछ और, हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ और, एम पे कुछ और है, एन पे कुछ और है। क्यों? ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो हमें इस टॉपिक में करना क्या है? हमें इन चारों पॉइंट्स पे निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है। डर और साथ साथ टेंशन भी निकालेंगे। तो ठीक है, पहला काम इन चारों पॉइंट्स पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, और बाद में फिर निकालनी है टेंशन भी निकालेंगे। तो सब लोग ध्यान से समझना है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश करना एक बार। इनिशियली इनिशियली बॉडी कहां पर है? लोवेस्ट पॉइंट पे, मतलब अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। बॉडी कहां पर है हमारी? लोवेस्ट पॉइंट पे है बॉडी। डन। जैसे एग्जांपल देता हूँ साथ साथ तुम्हें मैं। जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, और ऐसे फिलहाल अभी ये ऐसे रेस्ट में है। ये बॉडी है, ये अभी ऐसे रेस्ट में है। इसका मतलब कहां पर है? ये लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक है। ठीक। जब इसको आपने वर्टिकल सर्कल में ऐसे करके ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, तो मान लो जब बॉडी रोटेट कर रहे हो आप, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी हमारी कहां पर है? बॉडी हमारी है मान लो इस पॉइंट पे कहीं, मान लो ए पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी कहां पर है हमारी? ए पॉइंट पे। और वो एंगल बना रही है कितना? थीटा। किसके साथ? वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा। और ये क्या है? ये है थ्रेड की टेंशन। समझो फिर से मैंने क्या बोला? मैंने इनिशियली बॉडी इज एट पॉइंट एल, when body starts rotating in a vertical circle, then at a particular instant let the body is at point A. At that instant the string makes an angle theta with vertical.
थ्रेड की टेंशन टी है, ठीक है। जब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी हमारा कितना होगा, ये एंगल भी होगा थीटा, ठीक है। ये एंगल भी हमारा कितना है, थीटा। जब ये एंगल है थीटा तो बॉडी का वेट उस इंस्टेंट पे कितना है, मान लो उस इंस्टेंट पे बॉडी का वेट कितना है, वो है mg, ठीक है। इस इंस्टेंट पे बॉडी का वेट कितना है, mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये एंगल है थीटा, ये है mg, तो ये यहां पर क्या होगा, ये होगा mg cos थीटा। और इसके साथ परपेंडिकुलर पे, टेंजेंट पे इधर क्या होगा, ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। ये mg sin थीटा हो गया, ये mg cos थीटा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना, ये mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस बॉडी को वापस ओरिजिन मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, ये mg sin थीटा। मींस अगर आप यहां पर रोक दोगे बॉडी को तो बॉडी वापस एल पॉइंट पे आ जाएगी ड्यू टू mg sin थीटा। हमें फिलहाल इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, क्यों, बिकॉज हम ऑसिलेशन चैप्टर नहीं कर रहे हैं। जब हम ऑसिलेशन चैप्टर करते हैं ना तो इस mg sin थीटा का रोल होता है, क्योंकि यही बॉडी को वापस एल पे लेकर के आएगा, फिर बॉडी आगे चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, फिर बॉडी वापस आएगी और एल पॉइंट के अबाउट करेगी ऑसिलेट। वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी mg sin थीटा की। फिलहाल यहाँ mg sin थीटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनना, इंटरेस्टिंग लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट देखना। अब जरा मुझे ये सोच कर देख करके बताओ सब लोग कि इस केस में मोशन तो सर्कुलर मोशन ही है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बताओ सोच करके एक बार। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बताओ। The tension in the string. टेंशन इन द स्ट्रिंग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। इस केस में अकेला टेंशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बल्कि टेंशन और mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट है, टेंशन एंड mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, बिकॉज टेंशन और mg cos थीटा दोनों आपस में कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा T माइनस, नेट फोर्स यहां पर क्या आएगा देखना, वो आएगा T माइनस mg sin थीटा, ठीक है ना। क्या है देखना, नेट फोर्स आएगा T माइनस mg cos थीटा, सॉरी T माइनस mg cos थीटा, और यही प्रोवाइड करेगा यहां पर क्या, फिलहाल सेंट्रीपेटल फोर्स। इक्वेशन नंबर 1, ये मेन काम था इस बात का, ठीक है। टेंशन और mg cos थीटा अकेला, अगर mg cos थीटा ना होते यहाँ पर फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो अकेला टेंशन ही प्रोवाइड करता सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ T और mg cos थीटा का रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा। हम mg cos थीटा माइनस टी नहीं ले सकते। अगर mg cos थीटा माइनस टी ले लोगे फिर तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द रेडियस आ जाएगा। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, याद है ना हमें, कौन, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। अगर आपने mg cos थीटा माइनस टी कर दिया फिर तो क्या बन जाएगा, ये टूवर्ड्स द सेंटर तो रहेगा ही नहीं, बल्कि ये तो अवे फ्रॉम सेंटर बन जाएगा। इसलिए T माइनस mg cos थीटा का रिजल्टेंट किधर आएगा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ही आएगा, और यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताओ, पहले यहां तक कोई डाउट बताओ, फिर आगे देखेंगे हम लोग। यहां तक कोई डाउट बताओ पहले, ठीक है। तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू कितना आया, t, ये इक्वेशन 1, ये आपको बार बार आगे फ्यूचर में यूज करनी पड़ेगी ये इक्वेशन। mv स्क्वायर अपॉन r क्या है,
सेंट्रीपिटल फोर्स, और T माइनस एम जी कॉस थीटा क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, डन, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट देखते चलो और ध्यान से समझते चलो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एट एच। एच मतलब हाईएस्ट पॉइंट, गौर से समझना मेरी बात। एट एच मतलब हाईएस्ट पॉइंट, सुनना सब लोग ध्यान से, बाद में लिखेंगे एक साथ। एट एच, पहले एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान समझना। सबसे पहले थीटा क्या आएगा यहाँ पर, एच के लिए थीटा बताओ यहाँ पर क्या होगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं, देख लो, देख चेक करो। एच पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा, ये पूरा यहां तक, मतलब ये बॉडी कहां पहुंच चुकी है, ये बॉडी ए से घूमती हुई कहां पहुंच गई है, एच पॉइंट पे। जब एच पॉइंट पे पहुंच गई है तो थीटा कितना बन गया बोलो, 180 डिग्री। अभी लिखना मत, मैं करेक्शन ना करना पड़ेगा। एट एच थीटा इक्वल टू, अगर हम ले लें कितना, 180 डिग्री, तो क्या आएगा देखना, आएगा एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी एच माइनस एम जी कॉज 180। सही है मेरी बात कि नहीं। वी वी कर दिया वी एच, टी कर दिया टी एच, एम जी कॉज 180, या फिर कितना आ गया, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी एच कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या बन जाएगा, प्लस एम जी। बता देना कहीं अगर तुम्हें लगे कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही, तो क्या है, कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। तो यहां से टी एच की वैल्यू कितनी आ गई, टी एच की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, बताओ, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। कोई डाउट तो इसमें, यहां तक क्लियर है। अब जरा एक पॉइंट सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सब लोग ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बोलते हैं कि अगर आप, अभी मैं इक्वल टू से काम करूंगा, बाद में चेंज करूंगा, अगर इस बॉडी को, बहुत ध्यान सुनना, अगर इस बॉडी को जो एच पे पहुंच चुकी है, अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी एच पॉइंट को क्रॉस कर जाए, अगर ये बॉडी एच पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाए, तो आपको पता होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, टू क्रॉस द पॉइंट एच, टू क्रॉस द पॉइंट एच, टीएच क्या होना चाहिए, टीएच मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी ऐसे, देखना, ये बॉडी मैं रोटेट कर रहा हूं, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके, देखो वापस नहीं, नीचे आ गई ना, गिर गई, हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाई, अगर तो ऐसे क्रॉस कर जाए, तो टेंशन क्या होनी चाहिए हमारी, इस पॉइंट पे टेंशन अगर 0 से लेस है तो ये नीचे गिर जाएगी ऐसे। टेंशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, 0। सर इक्वल टू क्यों लगा रहे हो आप, इक्वल टू भी तो नीचे गिर जाएगी, हम मिनिमम लेके चलते हैं। अगर इक्वल टू नहीं लगाओ तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए चाहो अभी हटा दो, चाहो तो अभी अगर तुम्हें लग रहा है इक्वल टू, हटा दूंगा मैं, लेकिन बाद में हमें लगाना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखना फिर सुनना, अगर आप चाहते हो बॉडी ऐसे आ रही है और ये ऐसे पूरा क्रॉस कर जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर 0 से कम, तो ये बॉडी ऐसे नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब, टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। नो डाउट तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर इक्वल टू क्यों लगा रहे, चलो हटा देते हैं अभी इक्वल टू, तुम्हारी बात मान लेते हैं हम। चलो यहां से मैंने इस इक्वल टू को हटा दिया, चलो अब ठीक है, ठीक है। देखना इनसे, लेकिन मालूम इक्वल टू के बिना कुछ कैलकुलेशन नहीं हो पाती, इसलिए टी एच शुड बी ग्रेटर देन 0। डन। अब तो क्या आएगा देखना, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक, तो यहां क्या आएगा, इसका मतलब m, that is m vh स्क्वायर अपॉन
r minus mg should be greater than 0। बिल्कुल समझ में आ गई बात कि नहीं? डन, क्लियर है? शुड बी ग्रेटर देन 0। उधर ले जाओ तो कितना आ गया? एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन, इसको उधर ले आ रहे हैं क्या? एम जी। अब यहां इसीलिए हमें इक्वल टू लगाना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि एम एम हम यहां से कैंसिल कर सके। इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू लेके चलते हैं। अब तुम समझ गए हो क्यों इक्वल टू लिया मैंने। अब ये m और m यहां से हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया देखना, पहला रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब VH स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके होना चाहिए? आर जी के। इसका मतलब VH, इसका मतलब VH शुड बी, इसका मतलब VH शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके होना चाहिए? अंडर रूट आर जी। ठीक है, और फाइनली लिख रहा हूं, एक तो रिजल्ट ये लिख दिया मैंने, ये तो हो गई कंडीशन, ये तो हो गई कंडीशन। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करते हो, इसका मतलब VH की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट कितनी? आर जी। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि बॉडी ये वाला पॉइंट क्रॉस कर जाए, अगर बॉडी ये वाला पॉइंट क्रॉस कर जाए, तो इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट आर जी या उससे ज्यादा। तभी आप सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, कहाँ नोट करना है सर? जहां भी तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ है फ्रिक्शन वाला, उसके साथ में ब्लैंक पेजेस होंगे, वहां लिख लो। ठीक है, और कोई डाउट हो साथ साथ वही बता दो मुझे। अगर अच्छा लिख लो, मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ पहले, वो पहले तो एज अ कंसिडरेशन का पार्ट में लिखा देता हूँ। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन निकालो, मैं बोल रहा हूँ। सब लोग कॉपी पेन निकालो, मैं बोल रहा हूँ, बोलूं? ठीक है, लिखना कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, स्मॉल r, ऑफ रेडियस r। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप बोल लिखूं आगे। लेट द बॉडी, लेट इनिशियली द बॉडी इज एट पॉइंट L, लेट इनिशियली द बॉडी इज एट पॉइंट L, L मतलब लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, लिखना कॉमा करके। आफ्टर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम let the body is at point A, after some time the body is at point A, ठीक है, its weight mg is perpendicular downward, sorry, its weight mg is vertically downward, लिख लो, its weight mg is vertically downward, ठीक। now the weight mg can be resolved into, now the weight mg can be resolved into, can be resolved into two rectangular components, can be resolved into two rectangular components mg cos theta
and mg sin theta, and mg sin theta. लिखना फुल स्टॉप के आगे the component mg sin theta, the component mg sin theta will try to bring the body, will try to bring the body in its original position, will try to bring the body in its original position. लास्ट लाइन लिखना, the resultant of, the resultant of tension T, the resultant of tension T and mg cos theta, and mg cos theta will provide the required necessary force, will provide the required, will provide the required centripetal force, will provide the required centripetal force. अब लिख लो, पूरा डायग्राम बना लो, ठीक है, इसके आगे दैट इज, दैट इज, अब लिख लो। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, √rg। अब एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अच्छा पॉइंट है, सब लोग ध्यान समझना, बड़ा सिंपल से टॉपिक है। अब हम लोग लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे हम लोग टेंशन भी कैलकुलेट करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम है। आप सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं। जब आपको, जब आपको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम है, देखिए कौन बताता है मुझे, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मालूम है, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या ट्रिक यूज करें ये बताओ जरा। सर हमारे पास, सर देखो, साइन चेंज हो जाएगा बस। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन साइन चेंज नहीं ना बेटा, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, ये कौन सा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगम, ठीक है ना, ये यस यूनिफॉर्म, सर। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है कि यहाँ पर √rg है तो इस तरफ -√rg आएगी, ऐसा नहीं है। हमें लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखना एक बार सब लोग, बहुत अच्छे समझना, क्लियर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, एट, एट एल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखना, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एल इक्वल टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एच। ठीक, या फिर ऐसे लिख लें इसको अगर हम लोग, बहुत ध्यान सुना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो बताना मैं सही लिख रहा हूं कि बताना सब लोग। मैं लिखा हाफ m v l स्क्वायर,
ये हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी इंटू 0, ठीक है, इक्वल टू, तुमसे पूछूंगा सही लिखा है मैंने कि नहीं, इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। ये बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं। मैं अब दिखाता हूँ, डायग्राम में दिखाता हूँ पहले तुम्हें। टोटल एनर्जी एट एल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा है, हाफ एम वी एल स्क्वायर, क्योंकि एल पे निकाल रहे हो आप, प्लस एम जी इंटू 0 क्यों किया है, शायद तुम समझ गए होगे, नहीं समझे तो डायग्राम में दिखाता हूं मैं। अगर आप देखो तो जब बॉडी एल पॉइंट पे है और हमारा रेफरेंस पॉइंट भी एल है, इसका मतलब बॉडी की हाइट कितनी है, जब बॉडी ने मोशन तो स्टार्ट ही नहीं किया है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट पे ही बॉडी रखी हुई है। और आपको पता है जब बॉडी रेफरेंस पॉइंट पे ही होती है तो इसका मतलब हाइट कितनी है बॉडी की, 0। जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एम जी इंटू 0 इक्वल टू, अब मैंने लिखा टोटल एनर्जी एट एच पॉइंट। तो टोटल एनर्जी एट एच पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो तो बताइए, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। क्यों लिखा है सर आपने, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट है एल, ये पॉइंट है एच, तो ये हाइट टोटल एल से एच की हाइट कितनी हो गई, आर प्लस आर, मतलब कितनी, 2r। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है यहां पर, इसका मतलब मैंने लिखा है हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। या फिर कितना आ गया, डाउट डिस्कस करेंगे, वेट करना है मेरा अभी। या फिर कितना आ गया, हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या आ गया देखना, हाफ एम, हाफ एम, जरा वीएच की वैल्यू पुट करो। वीएच की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट आर जी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 एम जी आर। यहां तक तुम्हें कोई डाउट नहीं आया होगा। अब एम, एम और एम कर दो कैंसिल तीनों से, तो कितना आ गया, हाफ वी एल स्क्वायर इक्वल टू, एम तो कैंसिल हो चुका है तो क्या आ गया, हाफ आर इंटू जी प्लस, एम कैंसिल हो गया है, 2r इंटू जी। 2 ले लो एलसीएम, 2 2 जा 4 प्लस 5, इसका मतलब हाफ वी एल स्क्वायर इक्वल टू 5r जी बाई 2। 2 से 2 सर कैंसिल कर दो, इसका मतलब वी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5r जी, या वी एल इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 5r जी। और एक तो ये हमारा आंसर आ गया, एक तो ये आंसर आ गया, और एक पॉइंट और या हम बोल सकते हैं जनरल, वी एल शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 5r जी का अंडर रूट। ठीक है, ये निकल आई लोवेस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि अगर आप, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मतलब ये है ऐसे, अगर आपकी बॉडी ये है रेस्ट पे, एल पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी पूरा मोशन परफॉर्म करे, ऐसे करके पूरा परफॉर्म करे, तो लोवेस्ट पॉइंट पे, मतलब जब मोशन स्टार्ट करोगे आप, वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5r जी। अगर वेलोसिटी अंडर रूट 5r जी से ज्यादा नहीं होगी तो बॉडी लोवेस्ट पॉइंट पे, अगर लोवेस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 5r जी से ज्यादा नहीं है या उसके बराबर नहीं है, तो बॉडी कभी भी सर्कुलर मोशन पूरा पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मान लो आपने ऐसे किया स्टार्ट, ऐसे कर, हो ही नहीं, वापस आ गई, और तेज मैंने किया फिर वापस आ गई, और तेज किया फिर वापस आ गई। जब तक अंडर रूट 5r जी से ज्यादा नहीं होगी
तब तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए टू परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल द वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 5 rg। ठीक है, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट rg। तो ये अभी वेट करना, डाउट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ये निकल आई लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अब एक पॉइंट और देखना इसी में, ठीक है, इसी में एक पॉइंट और देखना। अब अगर हम बात करें एट एल पे, थीटा इक्वल टू कितना होगा एल पे? 0 डिग्री होगा कि नहीं, चेक करवा देता हूं मैं, देख लो। एल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि बॉडी एल पे ही है। थीटा कितना है? 0। अगर थीटा है 0 तो जरा देखना, इक्वेशन रख रहा हूं मैं, वहां पर क्या इक्वेशन थी? एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी एल माइनस एम जी कॉज 0। ठीक है, या फिर एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी एल माइनस एम जी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इधर ले आओ तो टी एल इक्वल टू कितना आ गया? देखना सब लोग, एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। वैल्यू पुट कर ले जरा हम लोग, देखना अब। तो एम ऐसे रखा, वी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, 5 rg ओवर आर प्लस एम जी। आर से आर कैंसिल, 5 mg प्लस mg, इसका मतलब टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी आती है हमेशा? 6 mg। और यही क्या है? यही है टेंशन की कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ गई टेंशन, आ गई लोवेस्ट पॉइंट पे, और ये आ गई वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, एक बार सब लोग देख लो, नोट भी कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। एक बार सब लोग पहले इस टॉपिक को ध्यान से समझ लो, एक बार क्या टॉपिक है। क्लियर? अच्छे से लिख भी लो, नोट भी कर लो। ठीक, क्लियर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एम पॉइंट। ठीक, तो एट एट एम पे आते हैं। फिर से हमने लगाया वही, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तो तुम्हें एल पॉइंट पे भी मालूम है, एच पे भी मालूम है, तो जो मर्जी दोनों से कर सकते हो आप, लेकिन हम एल से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एल में एक जीरो हो जाता है। तो लिखा मैंने, टोटल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एल इक्वल टू। ठीक है, चलो एम कर लेते हैं, पहले एम पे निकाला, इधर एम रखेंगे, हालांकि कोई फिक्स नहीं है ऐसा, लेकिन अच्छा तरीका लिखने के लिए। एट एम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, अब चाहो तुम यहाँ एल से भी कर सकते हो, एच से भी कर सकते हो, तो दोनों पे आपको स्पीड पता है कि एल से करने का फायदा ये रहेगा कि हमें एक क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो आसान हो जाता है करना। तो क्या बन जाएगा देखना, ये बन जाएगा हाफ एम वी एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? एम जी इंटू आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू कितना? 0। ठीक है, या फिर कितना आ गया देखना, ये आ गया हाफ एम वी
एम स्क्वायर प्लस एम जी आर इक्वल टू वी एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी एल, वेट वेट, यहां पर क्या आएगा एल, ठीक है, हाफ एम वी एल स्क्वायर, या फिर कितना आ गया हाफ एम ऐसे रखा, वीएल की वैल्यू तुमने अभी निकाली है, अंडर रूट 5 RG का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, एम एम कॉमन लेके कैंसिल, तो कितना आ गया हाफ वी एम स्क्वायर, ठीक है, उधर ले जाओ इसको, इक्वल टू क्या आएगा देखना, 5 RG बन जाएगा ना ये, तो क्या आएगा 5 RG डिवाइड बाई 2 माइनस RG, इसको उधर ले गए, एम 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 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, ये 2 आया, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, तो आ गया हाफ बी एम स्क्वायर इक्वल टू 3 RG बाई 2, 2 से 2 फिर कैंसिल, और आ गया अपने पास वी एम स्क्वायर इक्वल टू 3 RG, या फिर वी एम इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 3 RG, या इन जनरल, और Vm शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 RG का अंडर रूट, ये दो मिल गए, टू आंसर्स हमें यहाँ पे मिल गए, ये मिल गए हमें टू आंसर्स यहाँ पे। अब वेट करना, एक साथ डाउट देखूंगा मैं फिर से, एट एम थीटा इक्वल टू कितना होगा, डायग्राम में चेक कर लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी एम माइनस, ठीक है, क्या था एम जी कॉस 90, ठीक, कॉस 90 होता है 0, इसका मतलब टेंशन एट एम पॉइंट कितनी आ गई, एम वी एम की वैल्यू कितनी है 3 RG ओवर आर, आर से आर कैंसिल, तो टेंशन एट एम पॉइंट पे कितनी आ गई 3 mg, ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट एम, और ये आ गई टेंशन एट पॉइंट एम। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होने वाला है एट एन पॉइंट पे, सेम आंसर आने वाले हैं, क्यों, बिकॉज वहां पर भी हाई ये आर ही होना है, और थीटा वहां भी 90 होना है, एट एन पॉइंट पे भी सेम ही आएगा। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लियर है, एक बार सब लोग नोट कर लो और साफ साफ लिख लो अपने नोट्स में, क्लियर है, लिखने के बाद मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने, तुमने लिख लिया वो सबने, ये आ गई वेलोसिटी आ गई, और ये आ गई टेंशन एट पॉइंट एम पे। जरा सब लोग अपने आप एट पॉइंट एन अपने आप स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं, चलो यही कर देता हूँ, चेंज कर दूं यहाँ पे, दोबारा लिखते हैं, अच्छा यहीं पे चेंज करता हूं मैं, कर दूं, ठीक, देखना एक बार, देखते हैं हम लोग, जरा यही चेंज कर रहा हूँ, समझना है से, तो लिखा मैंने एट एन, ठीक है, ना दो बार लिखना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा एट एन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कहां पे एन पॉइंट पे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एल, ठीक है, तो यहां पर क्या लेंगे हम लोग वी एन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर यहाँ पे एक साथ में कर देता हूं यहाँ सब पे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा वी एन का स्क्वायर प्लस एम जी आर ही रहेगा, क्योंकि एन पॉइंट की हाइट भी एल से कितनी है आर ही है, यहां पर वही 0 रहेगा, यहां पर भी वी एन हो जाएगा, एम जी आर सेम वही, यहां पर भी वी एन,
वही सेम, यहाँ भी वही सेम, और आंसर भी कितना आएगा? फिलहाल आंसर भी सेम ही आएगा। जो आंसर एट एन पॉइंट पे आया था वो दोनों पॉइंट पे आंसर सेम आएगा। ठीक है, और एन पॉइंट पे टेंशन भी कितनी होगी? यहां से ये हटा दिया मैंने। ठीक है, यहां पर आ गया पॉइंट एन। ठीक है, बाकी लिखना स्टार्ट साथ साथ कर दो, साथ साथ लिखते भी चलो तुम लोग। ठीक है, साथ साथ लिखते भी चलो, दोनों काम हमारे एक साथ हो जाए। वी एन स्क्वायर, टेंशन एट एन, टेंशन एट एन। ठीक है, तो सब लोग लिख लो, और लिखने के बाद मुझे फिर से डन करके बता देना। तो ये आप लोगों ने टेंशन निकाल ली और वेलोसिटी स्पीड निकाल ली हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। इसका मतलब अगर जनरल देखें हम लोग, फाइनली अगर देखें, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा कि एम पॉइंट पे वेलोसिटी, एम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 3 r g, एन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो भी अंडर रूट 3 r g, और एल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 5 r g। ये होनी चाहिए हमारी, ये होनी चाहिए इन चारों पॉइंट्स पे वेलोसिटी टू परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, टू परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। ये हमारी होनी चाहिए वेलोसिटी। जरा एक बार छोटा सा पॉइंट चेक करना। चलो पहले तुमको टू द पॉइंट एक बता देता हूँ, पहले एक पॉइंट और। सर ये प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे होता है? ये टॉपिक प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होता है ये बताइए, सुनना सब लोग ध्यान से। इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं? जो भी हमारे फाइटर पायलट होते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे फाइटर पायलट होते हैं जो कि वर्टिकल मोशन में घूम रहे होते हैं, या उन्हें कई बार चलते सीधे, कई बार उन्हें दूसरे दूसरे पायलट्स को कंफ्यूज करने के लिए ना पूरा एक राउंड लेना पड़ता है ऐसे करके, और वापस उसी राउंड पोजीशन पे आना पड़ता है। तुमने देखा हो, तुम मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि या कोई पायलट उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो आगे जा रहे हैं, कोई पीछे से उनको फॉलो कर रहा है, अचानक वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं, उसके पीछे आ जाते हैं। तो बोलते हैं अगर फाइटर पायलट को अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करना है तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5 r g, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट r g। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट r g से कम होगी तो वो पायलट नीचे गिर जाएगा ऐसे। हालांकि वो प्रैक्टिस इतनी होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन टू परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, फाइटर पायलट की वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 r g से ज्यादा और हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट r g से जब ज्यादा होगी, तभी वो पूरा वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर पाएगा। समझे मेरी बात? तो रियल लाइफ में एक ये यूज है। एक और यूज तुमने देखा होगा, कभी तुम चेक करना, कभी तुम लोग चेक करना, एक बकेट लेना, छोटी बकेट लेना, बहुत बड़ी मत ले लेना, छोटी सी बकेट ले लेना, उसमें पानी भर देना आप, ठीक है, और उस बकेट को ऐसे लेकर के तेजी से ऐसे घुमाना ऊपर, तो देखना जब आपकी बकेट हाईएस्ट पॉइंट पे होगी ना, तो भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। अगर तुमने धीमे से ऊपर ले गया हाईएस्ट, सारा पानी नीचे गिर जाएगा। वाटर भर के तेजी से घुमाओ, ऐसे करके तेजी से घुमाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों? बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट r g से ज्यादा। अगर ऐसा नहीं है तो जितना ऊपर ले जाओगे अमाउंट वाटर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो फाइटर पायलट हो या लिक्विड से फिल बकेट को आप रोटेट कर रहे हो वर्टिकल सर्कल में, यही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है ना, यही कंसेप्ट यूज होता है। इसलिए ध्यान रखना, इसका यूज तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। हो सकता है लॉज ऑफ मोशन के नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कहीं बीच में आ जाए। ठीक है, जैसे भी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि ऐसे करके यहां से कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉल आई,
बॉल रोटेट रोटेट होते आ रही है, यहां पर जब वो आई तो यहां पर आने के बाद वो वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगी। तो हमें ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा हमें, जब रोल होती हुई नीचे आएगी तो अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 GR से ज्यादा या बराबर है, तभी यहां पर आकर के वो वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रही थी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे आगे भी। अब एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और सुन लेते हैं। तो एक बार मैं जस्ट समरी बनाता हूँ, समरी। एट एच, एट एल, एट एम, सॉरी, एट एम एंड एट एन, क्या क्या वेलोसिटी आ गई? √RG, √5RG, √3RG और √3RG। ये आ गई वेलोसिटी। फाइनली ये आ गई हमारी 4 वेलोसिटीज। ठीक है, इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हमें, बहुत अच्छा पॉइंट है, किसी भी सर्कल में अगर हमें कहीं पर एक वेलोसिटी अगर मिल जाए और थीटा, बहुत अच्छा पॉइंट सुनना, अगर कोई एक वेलोसिटी मिल जाए और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाए, तो आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। थीटा की वैल्यू गिवन हो और किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मालूम हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने तो फिक्स से पॉइंट किए ना, थीटा 180 पे किया है, थीटा 0 पे, थीटा 90 पे, थीटा 90 पे। अगर थीटा 60 डिग्री हो तो बताओ क्या होगी वेलोसिटी उस पॉइंट पे? हम कर लेंगे, बिल्कुल इजीली कर लोगे आप। क्यों? वही सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। लेकिन सर उसका हाइट क्या होगा 60 डिग्री पे? ठीक है, देखना है इनसे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएंगे पॉइंट। अब अगर मैं देखता हूं, अब अगर देखना है, सब लोग ध्यान से चेक करना है मेरी बात, क्या करने जा रहा हूं मैं। अगर मान लो बॉडी हमारी ये है, चलो देखते हैं, ये हमारी बॉडी थी, ठीक है, सर्कुलर पाथ में थी। ठीक, ये देखना ऐसे करके, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये R पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, मान लो बॉडी यहां पर कहीं है, ए यहां पे पॉइंट है ए, ठीक है, ये एंगल है मान लो थीटा, जिसको मैं 60 डिग्री बोल रहा हूं जिसको। ठीक, डन। सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ए यहां से ऐसे करके ऐसे लाए और यहां डाल दिया पॉइंट कोई, कौन सा? मान लो बी पॉइंट। ठीक है, ये डाल दिया मैंने बी पॉइंट, ये पॉइंट था एल पॉइंट, ये बी ये एल, तो हाइट कितनी होगी हमारी? ये होगी हाइट, ये क्या होगी हमारी हाइट। ठीक है सर, इस हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, सुनना कैसे। ये पूरी कितनी है? आर, लिख देता हूं मैं। ओ एल की वैल्यू कितनी है हमारी? आर। बिल्कुल सही सर। जरा सर अब ट्राइंगल ले लो एक बार, ओ बी ए ट्राइंगल ले लो, ले लिया सर। जरा सब देखना, ये कितनी है? ये भी रेडियस, ये भी होगी आर ही होगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओ बी ए ट्राइंगल लो और जरा मुझे बताओ कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस, ठीक है, बेस मतलब ओ बी, ठीक है, ओ बी, क्योंकि थीटा के सामने पर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना हमेशा, तो ए बी तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओ बी अपॉन ओ ए, बिल्कुल सही कहा आपने सर। या फिर ओ बी अपॉन आर, बिल्कुल सही है सर। तो ओ बी इक्वल टू कितना आ गया? आ गया सर आर कॉस थीटा। ठीक है, डन। तो बी एल इक्वल टू एच इक्वल टू, ठीक है, बी एल इक्वल टू एच इक्वल टू कितना होगा? ओ एल माइनस, ठीक है ना, ओ बी।
मतलब H इक्वल टू कितना आएगा, ओ एल मतलब R माइनस R cos थीटा, और या H इक्वल टू कितना आ जाएगा, R कॉमन, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। यही पॉइंट मैं तुमको बताने वाला था अभी। ये आ जाएगी H की वैल्यू। चेक करो सही किया मैंने कि नहीं, देख लो। R माइनस R, बी एल क्या आएगा देख लो, बी एल की वैल्यू क्या आएगी, ओ एल माइनस ओ बी, ठीक है। ओ बी की वैल्यू तुमने ये नहीं कैलकुलेट, ठीक है। अब थीटा तुम्हें कुछ भी गिवन हो, 60 डिग्री 45 डिग्री जो मर्जी गिवन हो, आप क्या निकाल लोगे, हाइट निकल आएगी कि नहीं। जब हाइट निकल आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी, और फिर हम क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर ये 60 डिग्री, ये पॉइंट ए है, तो हम क्या लगाएंगे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल लगा लो, एच लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, और किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट में लिख लो कहीं, ये पॉइंट भी नोट में लिख लो। और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना 1 मिनट पहले लिखने के बाद। अब आप सुनना, छोटा सा पॉइंट। तो इस एल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ गई बोलो, सर इस एल पॉइंट पे आपने वेलोसिटी बना दी √5 r g, बिल्कुल सही। सर एम पॉइंट पे आपने वेलोसिटी कितनी बता दी है, एम पॉइंट पे वेलोसिटी बता दी, नोट नंबर 2 डाल देता हूं मैं, ये नोट नंबर 1 डाल दिया मैंने। एल पॉइंट पे सर आपने वेलोसिटी बता दी 3 r g। जरा बताओ डिफरेंस कितना हुआ दोनों का, √2 r g हुआ ना। एम और एन दोनों पे लिख देता हूं, इक्वल टू वी एन। जरा एम एन दोनों पे सेम है, और एल पे है 5 r g, बहुत अच्छा पॉइंट है। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, बोलो जरा, √2 r g हुआ, बोलो, ठीक है। अंडर रूट कितना, 2 r g। इसका मतलब बस छोटा सा पॉइंट है, कंडीशन, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बुक्स में बड़ा लंबा करके लिखते हैं हम, सिंपल, कंडीशन फॉर अ बॉडी टू ऑसिलेट बिटवीन एम एंड एन, बहुत अच्छा पॉइंट है। वी, ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। वी शुड बी लेस और इक्वल, हाँ ठीक है, ग्रेटर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक, वी शुड बी लेस और इक्वल टू कितना होना चाहिए बताओ, अगर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कहीं है तो बॉडी एम पॉइंट और एन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, बल्कि एम से वापस नीचे, एन से वापस नीचे आ जाएगी। कुछ ये, कुछ ऐसे देखना, ऐसे ये गई वाप, ऐसे करके क्या होती रहेगी, ना ऊपर ऐसे जा पाएगी, ना इधर ऐसे जा पाएगी, बल्कि इन दोनों के बीच में ऐसे क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करेगी। जब वेलोसिटी √2 r g के बराबर होगी या उससे कम होगी, ज्यादा होगी फिर तो, या ऐसे कर लो अगर प्रॉपर लिखना चाहें हम लोग, √2 r g से ज्यादा, लेकिन √3 r g से क्या होनी चाहिए, कम। लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉपर करके लिख देता हूँ, 1 मिनट में इसको ऐसे करके लिख देता हूं मैं, कि जो वेलोसिटी है वी एल, वी एल सॉरी, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, √2 r g से, लेकिन लेस होनी चाहिए किससे, √3 r g से। तुम लोग समझ लेना है, बिटवीन होनी चाहिए इसके, समझे नहीं, √2 r g से ज्यादा, लेकिन √3 r g से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तभी बॉडी क्या होगी, तभी बॉडी एम और एन पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, ऑसिलेट। अगर इस पॉइंट को तुम रीड ना कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा, लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन
अंडर रूट 2rg बट लेस देन कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 3rg। किस लिए, टू ऑसिलेट बिटवीन m एंड n। लिख लो पहले, फिर डाउट तुम्हारे डिस्कस करते हैं। लिख लो पहले एक बार। क्लियर। तो हमारा ये पूरा टॉपिक था, वो था मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब तुम लोग इस पूरे टॉपिक को स्टडी कर लो, लिख लो अपने नोट्स में और समझ लो। क्लियर है। ओके, तो आज की क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ, डन। सब लोग इस टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।